जंजीर। अच्छा ही होता अगर आलिया आयुष्मान को ले जाती। आलिया, आलिया मुझे सच सच बताओ, मैंने सच में गहना और अपने परिवार वालों पर हमला किया? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? आयुष्मान, मैं कह रही हूँ ना, सब लोग ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। ये निशान, ये चोट कैसे आई तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें, गहना को या परिवार वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जब भेड़िए के रूप में आए तो सबके ऊपर हमला कर रहे थे, तो उन्हें बचाने के चक्कर में सबके बीच में आ गई और मुझे चोट लग गई। आई एम सॉरी आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं आयुष्मान, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और तुम्हें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो दोस्त होने का फर्ज निभा रही थी, पर मैं खुश हूँ कि तुम्हें या परिवार वालों को किसी को कुछ नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। इस लड़की को घुमा फिराकर सिर्फ आलिया पे इल्जाम लगाने हैं। बेचारी आलिया हमारे घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन ये लड़की हमारे बेटे को अपने चंगुल में फंसाकर हमारे छाती पर बहू बनकर बैठ गई, और अब आलिया पे ही आयुष्मान को गायब होने का इल्जाम लगा रही है। बाबूजी, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो बस ये कह रहे कि आलिया और डॉक्टर बाबू दोनों ही नहीं है, तो वो कहीं घर के बाहर चले तो नहीं गए। तेरे सारे मतलब अच्छे से समझता हूं मैं। अपने आप को गांव की सीधी सादी लड़की बताती है, लेकिन बातें घुमाने में कोई शहर वाला भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। पता नहीं आयुष्मान ने तुझमें क्या देखा, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूं आज न कल उसमें अक्ल जरूर आएगी और वो आलिया को अपनाकर तुझे इस घर से बाहर फेंक देगा। मुझे सबको सच बताना होगा, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं भेड़िया हूं। मैं सबको धोखे में नहीं रख सकता और ना ही सबकी जिंदगी खतरे में डाल सकता। नहीं नहीं नहीं, रुको आयुष्मान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताने दूंगी। नहीं आलिया, मुझे उन्हें सच बताना ही होगा, मैं उनसे इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकता हूँ। और गहना तुम्हारा सच जानकर तुम्हें छोड़कर चली गई तो? कहना ऐसा कभी नहीं करेगी, वो हमेशा मेरा साथ देगी और हर मुश्किल से लड़ने में मेरी मदद भी करेगी। और गहना के जन्मदिन पे बिना उसके दिल को ठेस पहुंचाए मैं तुम्हारी मदद करूं इस मुश्किल से बाहर निकालने में, तो कैसे? वो मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन उसके पहले तुम मेरे साथ चलो और पहले अपना ये होलिया ठीक करो। चलो मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ, चलो तो सही मेरे साथ।
हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी है बस उनकी रक्षा करना, और भोलेनाथ उन्हें जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए। कहना, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो तुम्हें तो बहुत बहुत खुश होना चाहिए, है ना? चलो अब जल्दी से तुम रेडी हो जाओ। ये देखो आयु ने ना तुम्हारे लिए बनाया है। ये डॉक्टर बाबू ने हमारे लिए बनाई। हाँ, आयु ने मेरे साथ बैठकर ही तो बनाया था। अच्छा है ना? अब जहाँ भी है डॉक्टर बाबू, जल्दी से घर वापस आ जाइए। चलो आराम से आना, आराम से आराम से। आलिया, ये कैसी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके जा रही हो? मैं बहुत अजीब सी जगह है, चलो यहाँ से। नहीं आयुष्मान, मैं दरअसल एक बाबा जी को जानती हूँ, वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। क्या सच में? हाँ, और तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम पूरी तरह ठीक हो गए तो कहना के लिए तो सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा ये। चलो ज्यादा सोचो मत, चलो चलो। भोलेनाथ, ये दिया कैसे मुझे? क्या भोलेनाथ, ये सब का हो रहा है? भोलेनाथ, ये सब का हो रहा है? भोलेनाथ, भोलेनाथ सब ठीक तो है ना? क्या हुआ कहना? ये दिए का पूछना, डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे? नहीं, डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं हो सकता, हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर बाबू की रक्षा करना भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू को कुछ मत होने देना भोलेनाथ, भोलेनाथ उनकी रक्षा करना। पक्का ये जगह सही है? हाँ आयुष्मान, ये सही जगह है। आयुष्मान अब पूरी तरह मेरी बातों में आ चुका है, इस बार मेरा प्लान जरूर कामयाब होगा। आयुष्मान चलो चलो चलो, डरो मत, चलो। हे भोलेनाथ, ये किसी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं है? कमला भाई, गहना बेटा तू ठीक तो है? अरे तेरा हाथ जल जाता तो? हाँ, क्या कर रही थी तू? मम्मा, वो आग में ना आयु की बनाई हुई ड्रेस थी जो आयु ने गहना के लिए बनाई थी, और देखो
गहना की ना फोटो भी ये जल गई, इसीलिए गहना ने अपना हाथ भी आग में डाल दिया। कमला भाई देखो ना कमला भाई, अमरी और डॉक्टर बाबू की फोटो जल गई। हम दोनों अलग अलग हो गए कमला भाई। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है कमला भाई। बेटा तू ऐसे मत सोचिए, तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। नहीं कमला भाई नहीं, हमारा मन घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये भोलेनाथ का कोई इशारा है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बाबू और हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये अब सगुन का होना, दिए का बुझना और फिर डॉक्टर बाबू का नाम मिलना। कमला भाई कहीं कहीं डॉक्टर बाबू के साथ कुछ नहीं कमला माई, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा, कैसे भी करके ढूंढना होगा। लेकिन बेटा तू कहाँ जाएगी? कमला माई हमें नहीं पता, लेकिन जब तक डॉक्टर बाबू नहीं मिल जाते हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे, हम ढूंढ कर आते हैं। गहना, गहना, गहना बेटा। कहाँ जा रही हो? बुआ जी, डॉक्टर बाबू का कहीं पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है, तो हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बुआ जी, बोलो मत, सुनो। आयुष्मान कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि घर से बाहर जाएगा और घर आने का रास्ता नहीं पता होगा उसको। और तुम उसकी पूंछ बन के उसके पीछे पीछे घूमना बंद कर दो, समझी लड़की? दीदी दीदी दीदी, गहना को आयुष्मान की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाना चाहती है। उसे जाने दीजिए ना। और बुआ जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर लाएंगे। हमें जाने दीजिए बुआ जी। खबरदार! ए लड़की, अगर इस दहलीज के पार एक कदम भी रखा तो लौट के फिर इस घर में कभी मत आना, समझी? इसलिए अब जो कुछ करना सोच समझ के करना। बुआ जी, ऐसा मत करिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है बुआ जी। हमारी मर्जी के खिलाफ तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन अगर हमारी मर्जी के खिलाफ इस घर से बाहर गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी, गहना अपने पति को ढूंढने जाना चाहती है, उसे जाने दीजिए ना। कमला, अगर तुम इस लड़की के साथ जाना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो। और फिर दोनों सास बहू इस घर की तरफ मुड़ के मत देखना। नहीं बाबूजी, माई को इस घर से जाने के लिए मत कहिए। वो तो अपने बेटे के लिए परेशान है और हम हमारे पति के लिए, इसीलिए हम उन्हें ढूंढने जाना चाहते हैं बस। हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये शरीफों का घर है, जब तुम्हारा मन मुंह उठाकर आ जा नहीं सकती। सही कह रहा है राघव, तुमको बहुत शौक है ना बड़े घर की बहू बनने का, तो एक बात गांठ बांध लो, बड़े घर की दहलीज बहुत ऊंची होती है, उसको पार करने वाला मुंह के बल गिरता है। तो तुमको अगर मुंह के बल नहीं गिरना है तो तुमको हमारे कायदे कानून नियम मानने पड़ेंगे। तो हमरा फैसला सुन लो, तुम्हारी वजह से हम इतने दिनों तक इस घर में बंद रहे ना, तो अब एक हफ्ते तक तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन फिर भी तुम दोनों को बाहर जाना है तो जाओ, बेशक जाओ, लेकिन उसके बाद इस घर में लौटने की जुर्रत मत करना,
नहीं बुआ जी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारा डॉक्टर बाबू को ढूंढने जाना बहुत जरूरी है बुआ जी। बुआ जी हमें डॉक्टर बाबू को ढूंढने जाने दीजिए। हम उनको ढूंढ कर लाएंगे ना, उसके बाद आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। जितने दिन कहेंगे हम घर में रहेंगे। बस हमें एक बार जाने दीजिए ना डॉक्टर बाबू को ढूंढने के लिए। ये लड़की, एक बार मना कर दिया ना तो बार बार जिद करने की जरूरत नहीं है। बुआ जी एक बात कहें, सच पूछो तो तुम इस घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो, लेकिन हमने इसको अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इसको यहाँ रहने दिया। अब और क्या चाहती हो तुम? हाँ? उठो बेटा। ये बाल तो क्या हुआ गहना? कमला माई, ये बाल तो भेड़िए के। ये लो, फिर से इसके सर पर भेड़िया का भूत सवार हो गया। नहीं बाबूजी, हम सच कह रहे हैं, ये भेड़िए के ही बाल। और तब हमें वो लकड़ी के तख्ते पे भी तो वो पंजे के निशान दिखे थे, फिर बाल का मिलना। दोनों चीजों का मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना बाबूजी। हम कह रहे भेड़िया है और वो आया है शायद। ये लड़की, बस बहुत हुआ। तुम लेखक काहे नहीं बन जाती? रोज नई नई कहानियां बनाती रहती हो बस। अरे थोड़ी देर पहले हमने तुमसे खुद कहा था कि वो लकड़ी के तख्ते पे बस खरोच के निशान है, और ये बाल तो उस कुत्ते के हो सकते हैं जो भेड़िए जैसा दिखता है। अरे हो सकता है दरवाजा टूटने पे कुत्ता भागा हो तो बाल यहाँ गिर गए। ठीक है बुआ जी, अगर ये उस कुत्ते के रहे तो हम अभी जाकर उसे देखकर आते। वो वही बंधा हुआ होगा तो उसका मतलब ये कुत्ते के नहीं है, ये भेड़िए के ही बाल। हम अभी देखकर अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? मैंने आते वक्त उस कुत्ते को वहीं बंधा हुआ देखा था, वो कहीं नहीं भागा। सुना सुना आप सभी लोगों ने, हमने कहा था ना वो भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्ते के बाल ये नहीं है। इसका मतलब जरूर कचू गड़बड़ है बुआ जी। ऐसा कचू है जिसके बारे में हम नहीं जानते और हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, पागल हो गए तुम दोनों। अरे कुत्ता बंधा है, उसके बाल तो नहीं ना बंधे, और हो सकता है पहले से पड़े हो या हवा से आ गए हो। काहे बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम भाई? पर बुआ जी बोलो मत, सुनो। अब हमको इस बारे में कौनो बहस नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना है। जाओ सब अपना अपना काम करो। लगता है डॉक्टर बाबू आ गए। उर्वशी, मेरी बेटी कहाँ है? कहा? तेरी वजह से मेरी बेटी इतने दिनों तक इस घर में बंद रही, और अब जब इस घर के दरवाजे खुल चुके हैं वो घर वापस नहीं आई है। क्यों? क्या बोल रहे हैं आप? आलिया अभी तक घर वापस नहीं आई? अरे अगर वो घर वापस आई होती तो मैं यहाँ क्यों आई होती? बता, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? बोल, बता, बोल। अरे छोड़िए गहना को, ये आलिया के साथ क्यों कुछ करेगी? हम सच कह रहे, हमें नहीं पता आलिया कहाँ है। अरे वो तो हम सबके सामने यहाँ से डॉक्टर बाबू को ढूंढने के लिए गई थी, और फिर अब वो भी नहीं मिल रही है। इसीलिए तो हम डॉक्टर बाबू को ढूंढने जाना चाहते थे। झूठ मत बोल। आलिया का फोन नहीं लग रहा है, वो यहाँ पर नहीं है, और तूने भी उसे कुछ नहीं किया है ना? फिर ऐसे वो कहाँ चली गई? मैं समझ चुकी हूँ कि आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरा तो सिर्फ वो दोस्त है, इसलिए अब मैं इसे तुमसे नहीं छीनना चाहती। गहना, तुम चिंता मत करो, मैं आयुष्मान को लेकर आती हूँ। हमें ही तो नहीं पता कि आलिया कहाँ है, लेकिन हमें ही पक्का पता है आलिया डॉक्टर बाबू को जरूर कहीं अपने साथ लेकर चली गई है। क्या? हाँ, हम अभी तक सोच रहे थे कि आलिया यहाँ मिल नहीं रही है, वो अपने घर चली गई होगी, लेकिन अब तो डॉक्टर बाबू भी नहीं मिल रहे और आलिया भी नहीं मिल रही है।
इसका साफ साफ मतलब यही है कि आलिया अपने साथ डॉक्टर बाबू को कहीं लेकर चली गई है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पूरी तरह से खाली हो गई क्या तुम्हारी खुपड़िया? हमको ये बताओ कि आलिया काहे आयुष्मान को कहीं लेके जाएगी? बुआ जी, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। अरे आप ही सोचिए, आप ही ने भेजा था ना आलिया को डॉक्टर बाबू को ढूंढने के लिए, तो फिर अभी तक आलिया डॉक्टर बाबू को लेकर वापस काहे नहीं, और डॉक्टर बाबू भी घर में नहीं, तो हम ये कैसे मान ले बुआ जी कि आलिया ने कछु नहीं किया होगा? गहना देख तू बाबूजी, आपको हमें डांटना है डांट लीजिए, कछु कहना है कह दीजिए, हमें सजा देनी है सजा दे दीजिए, लेकिन इस बार बात हमरे पति की, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और हम ये जानते थे कि आलिया हमारे साथ नाटक कर रही है, उसने कभी भी हमरी और डॉक्टर बाबू की शादी को नहीं माना है। उसने हम सबको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की है, और फिर उसे जैसे ही मौका मिला वो डॉक्टर बाबू को अपने साथ लेकर के चली गई यहाँ से। जानकी जी, ये आलिया पर इतने बड़े इल्जाम लगा रही हैं, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बुआ जी हम जानते हैं आपके पास 100 कारण है हमसे नाराज रहने के लिए, लेकिन इस बात हमारी नहीं है, बात डॉक्टर बाबू की है। बुआ जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें डॉक्टर बाबू को ढूंढने जाने दीजिए। अगर आलिया ने डॉक्टर बाबू को कछु कर दिया ना, तो सिवाय हमारे पास पछतावा करने के और कछु नहीं बचेगा। बुआ जी जाने दीजिए ना बुआ जी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।